एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक अनाथ आश्रम से, जहां एक छोटा बच्चा अपने ही बिस्तर पर गंदगी कर देता है। वार्डन उस पर गुस्सा करता है, उस पर चिल्लाता है, लेकिन बच्चा बेहद डरा हुआ है क्योंकि उसे आश्रम में दूसरे बच्चों से यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है। वो बच्चा अब्यूजिव माहौल में है, बेहद डरा हुआ और डिप्रेस्ड। तभी वहां एक ब्लैक कार रुकती है। उसमें से एक आदमी उतरता है। उसके हाथ में एक अजीब सा डिवाइस होता है जिसे वो बच्चों के सिर पर लगाकर कुछ डेटा निकालता है। जैसे ही उसकी नजर उस डरे सहमे बच्चे पर पड़ती है, वो फोन मिलाता है और कहता है, सब्जेक्ट मिल गया है, ये परफेक्ट है। अगर आपको अब तक की कहानी रोचक लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके बाद सीन बदलता है। पृथ्वी, जो एक्सीडेंट के बाद से कोमा में है, दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जयपॉन नींद में डरावना सपना देखकर अचानक उठ बैठता है और वो बालकनी में अपने भाई की झलक देखता है, लेकिन अगले ही पल भाई गायब हो जाता है। उसी वक्त जय के पास रूमियन का मैसेज आता है और वो उससे मिलने निकल जाता है। अब एंट्री होती है इंस्पेक्टर कल्पना मॉस्की। वो भी अपने किसी पुराने ट्रॉमा से जूझ रही है। तभी कांस्टेबल का कॉल आता है। कांस्टेबल बताता है, मैडम, पृथ्वी का टैबलेट कोई भी खोलने को तैयार नहीं है। ऊपर से ऑर्डर आया है कि हाथ मत लगाओ, अगर जबरदस्ती की तो नौकरी जाएगी। कल्पना गुस्से में कहती है, क्या चल रहा है ये सब, क्या छुपाया जा रहा है? मैं खुद देखती हूँ। वो अपने सीनियर के पास जाती है और साइबर सेल में फंसे उस केस का जिक्र करती है। सीनियर कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। इसके बाद कल्पना कांस्टेबल को कॉल करती है और कहती है, कमिश्नर का ऑर्डर है, टैबलेट खोलो, काम हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ वार्डन उस बच्चे को छुपाकर उसी ब्लैक जैकेट वाले आदमी को बेच देता है। फिर सीन आता है, जय और रूमी और वाणी के घर पहुंचते हैं। वो वाणी के पेरेंट्स से बात करते हैं। वाणी की माँ बताती है, गायब होने से एक रात पहले वाणी झूले पर अकेले झूल रही थी। मैं उसके पास गई और जैसे ही उसे छुआ, उसके अंदर कुछ अजीब सी चीज घुस गई। वाणी तो नॉर्मल हो गई, लेकिन उसकी माँ परेशान होने लगी। जय वाणी की माँ से पूछता है, वाणी के बारे में बताओ। वो कहती है, तुम खुद ही पूछ लो। वाणी से जय बोलता है, कहाँ है वाणी? तुम्हारे पीछे ही तो है। जय पीछे मुड़कर देखता है। किसी के कदमों की आहट आती है। वो एक अलमारी तक पहुंचता है और अचानक अलमारी अपने आप बंद हो जाती है। अंदर जय को वाणी का भूतम डराने लगता है। तभी रूमी उसे ढूंढते हुए आती है, अलमारी खोलती है और जय सहमा हुआ बाहर निकलता है। दोनों वहां से जाने लगते हैं। पीछे से वाणी की माँ चिल्लाती है, अंधेरा सबको निगल जाएगा। अब फिर सीन कट होता है इंस्पेक्टर कल्पना पर। वो रेस्टोरेंट में आयशा से मिलती है। कल्पना पूछती है, तुमने मुझे एक थेरेपी के बारे में बताया था, क्या सच में वो स्ट्रेस कम करेगी? आयशा जवाब देती है, हाँ बिल्कुल। तभी कांस्टेबल का कॉल आता है, मैडम, पृथ्वी का टैबलेट खुल गया है, आप आ जाइए। दूसरी तरफ रूमी जय को अपने घर ले आती है। वहाँ उसके पापा से मुलाकात होती है, जो दरअसल जय के डॉक्टर्स भी होते हैं। पिता पुत्री में थोड़ी बहस होती है। उधर कल्पना को टैबलेट से पता चलता है कि पृथ्वी किसी गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट 1 में था। वो 2 तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा था, एक जो बिना प्रिस्क्रिप्शन ली ही नहीं जा सकती और दूसरी जो बैन है और लोगों को हिप्नोटाइज करने के लिए यूज होती है। वहाँ उसे पेशेंट एक्स का जिक्र मिलता है। साथ ही एक और नाम सामने आता है, जूड रोजारियो। इधर जय रूमी के घर में होता है। उसे वहाँ भी जिन्न, भूत और पिशाचों का पूरा नक्शावन दिखाई देता है। वो डर जाता है और भागता है। तभी सामने भी रूमी ऑन आ जाती है। जय पूछता है, तुम काला जादू करती हो क्या? रूमी जवाब देती है, नहीं, मैं इस सब पर एक पॉडकास्ट कर रही हूँ। फिर कल्पना आत्मा हीलिंग सेंटर जाती है। वहीं पर वही ब्लैक कार वाला आदमी मौजूद होता है जो बच्चा उठा लाया था। कल्पना और आयशा की मुलाकात होती है। वहाँ इंचार्ज बताता है, ये बच्चा बहुत मुश्किलों से बचा कर लाए हैं, जब तक गोद लेने वाला नहीं मिलता यहीं रहेगा। अब सीन शिफ्ट होता है जय और रूमी पर। दोनों पिज्जा खा रहे होते हैं। रूमी जय के हाथ पर एक अजीब सा निशान देखती है। वो पूछती है, ये क्या है? जय बताता है, जब वाणी ने मेरा हाथ पकड़ा था, ये उसी का निशान है। अब कल्पना को आयशा थेरेपी देती है। वो डिवाइस लगाकर उसके दिमाग में अच्छे पल दिखाती है जहां वो अपने दोस्त के साथ है, लेकिन अचानक गांव वाले उसे देख लेते हैं और डर से वो उठ बैठती है। आयशा पूछती है, क्या देखा तुमने? कल्पना कहती है, अंधेरा। आयशा समझाती है, अंधेरे से डरो मत, उसका सामना करो। फिर से डिवाइस लगाया जाता है, लेकिन इस बार भी कल्पना डर जाती है और आयशा को गले लगा लेती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और रोमांस शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जय की माँ उसे दिखाती है कि उस रात वो कैसी अजीब हरकतें कर रहा था। जय अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ मानती नहीं और आखिर में पृथ्वी जय पर एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे जय को बेहद अच्छा महसूस होता है और एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है।